आप सभी को राम राम। हम लोग 7वें अध्याय के सार को समझेंगे। इसका नाम भगवान ने रखा है ज्ञान विज्ञान योग। दो शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान, और ये दोनों आवश्यक हैं। जब ब्राह्मणों के स्वाभाविक स्वभावजम कर्म की बात भगवान करते हैं 18वें अध्याय में, उसमें कहते हैं श्रमो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जो मेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कि ज्ञान हो, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान हो। केवल कोरा ज्ञान काम का नहीं होता, और विशेष रूप से भक्ति योग में तो नहीं होता। यहां से आगे के 6 अध्याय 7वें से लेकर के 12 तक विशेषतः भक्ति योग से संबंधित हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान हो। और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी कृपा है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं ये ज्ञान जिससे तुम्हारा भला होगा। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझे जिस प्रकार तुम समझ सकते हो पूरी तरह से, उसको सुनिए और ये जान करके तुम्हारा कल्याण होगा। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने बारे में प्रेम से बताते कि मैं कौन हूं। क्योंकि भक्ति योग में देखोगे भगवान अपने बारे में अधिकतर चर्चा करते हैं, अपनी विभूतियों के बारे में, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। भक्ति में यही तो होता है। प्रेमी और प्रेमास्पद में यही दो चीजें मुख्य हैं कि जो प्रेमी होता है वो प्रेमास्पद को जानता है और उसको जो चीजें अच्छी होती हैं और जो अच्छी नहीं लगती हैं उन्हीं अनुसार अपने आचरण को करता है। यही प्रेम का लक्षण है। यदि हम प्रेमास्पद की इच्छा अनुसार न करें तो हम प्रेमी नहीं हो सकते, और हम प्रेमास्पद के इच्छा अनुसार कब करेंगे? जब उसको जानेंगे, जब हमें जनाएगा। इसलिए भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूं उसको सुनो, और इसको जब जान जाओगे तो तुम्हें और सब चीजें जानने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों कहते हैं एक बार जान तो जाओ, फिर जान करके कुछ चीजें करो भी। ज्ञान को कई बार इसको इस तरह से भी समझते हैं कि इसमें भगवान ने अपने जो विस्तृत निर्गुण तत्व है, जैसे कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धारते जगत। इस संसार में जो चीजें भी दिखती हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इत्यादि, या उनसे निर्मित जो प्रकृति की जो चीजें हैं, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति के अंश हैं। मेरी जो प्रकृति है, जो मुझसे प्रकट हुई है, उसी से सब चीज बना है। एक तरह से अपना जो ब्रह्म रूप में जो स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है कण कण में, उसकी चर्चा करते हैं। और इसी को करते हुए भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, न तो मुझसे बड़ा कोई है। जो कुछ है वो मैं ही हूं, जो भी तुम्हें दिखता है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे से परतर और कोई नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे हम माला पहनते हैं, बाहर से मणियां तो दिखती हैं, लेकिन मणियों की सत्ता नहीं रह सकती उसमें यदि उसके पीछे जो धागा है वो ना हो। भगवान कहते हैं सबके पीछे मैं हूं, सबको धारण मैं किया हूं। मेरी शक्ति से, मेरे संकल्प से सब कुछ संसार में जो दिखता है होता है। इस प्रकार भगवान अपनी सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं। इसकी चर्चा करने के बाद भगवान कहते हैं जो 3 गुण संसार में हैं वो मुझसे आए हुए हैं, वो अपने उनकी कोई सत्ता नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। ये मुझसे ही प्रकट हुए हैं, इनका कोई स्वयं का कुछ अस्तित्व नहीं है। तो होता है कि 3 जो गुण हैं, तो ऐसा लगता है कि अर्जुन पूछे प्रभु ये तो माया का है। नहीं, माया से ही 3 गुण प्रकट होते हैं।
भगवान बोले माया भी मेरी है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, वो भी मेरी है और बड़ी भयंकर है ये। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। तो तीनों गुण भी मेरे हैं और उनकी जो जननी है माँ है वो भी मेरी है। तो फिर प्रभु जब सब कुछ आपका है तो पार कैसे होंगे? भगवान कहे जो मेरी शरण में आता है तो मैं उसका नाम अपनी अलग सूची में लिख लेता हूं और माया उसको पढ़ती रहती है। अच्छा, जिनका नाम इस सूची में है वो उनको मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरे नहीं है। और जो दुष्ट लोग होते हैं, भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, जो भोग विलास में रचे हैं, कहते हैं वो मेरी शरण कभी नहीं आते। तो प्रश्न उठता है प्रभु आपकी शरण में जो दुष्ट लोग नहीं आते, जिनकी बुद्धि हर ली गई, लेकिन हमने देखा है कुछ लोग वैसे भी आपकी प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान कहते हैं उनको भी मैं अपना भक्त मानता हूं। मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जो अपनी दुख को दूर करने के लिए मेरे पास आते हैं, जो कुछ मांगने के लिए आते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं मुझे वे, और कुछ जो मुझे जान गए हैं मुझसे प्रेम करते हैं, वो इस 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्जुन सभी मुझे प्रिय हैं, सब लोग उदार हैं, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रिय वो हैं जो मुझे जानते हैं, जो भी मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुझसे प्रेम करते हैं, वही मेरे प्रिय हैं। और कहते हैं भगवान इस प्रकार ये सभी ज्ञानी लोग मुझे सर्वत्र सब में मुझे देखते हैं। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं इन ज्ञानियों में बहुत कुछ लोग होते हैं जो सब में मुझे देखते हैं, मेरे अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। यह विज्ञान है। जब हमें पता चल गया कि त्रिवी जो गुण हैं वे भगवान के हैं, माया भगवान की है, सब कुछ भगवान के हैं, तो फिर उसके अतिरिक्त है क्या, बचा क्या संसार में? तो वासुदेव सर्वम, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं वे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार कहते हुए कहते हैं कि कुछ लोग जिनकी कामनाओं के कारण बुद्धिमती हर ली गई है, वे लोग अन्य देवताओं से कुछ मांगते हैं। यहां भगवान सगुण की चर्चा करते हैं कि देवताओं के पास जाकर मांगते हैं और उन्हें लगता है कि देवता लोग ही मेरे सर्वोपरि हैं। भगवान कहते हैं देवताओं को तो मैं देता हूं, वे ला करके उन्हें देते हैं, इसलिए वे लोग मुझे नहीं देख पाते। और आगे भगवान एक चीज कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। जो अबुद्धि लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वे लोग मेरे सगुण स्वरूप को नहीं मानते। वे नहीं सोचते कि मेरा सगुण स्वरूप भी है, या मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह जब मैं इस संसार में आता हूं मुझे सामान्य व्यक्ति ही मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कि मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन की इनकी चर्चा करते हुए विज्ञान की बात विषय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त होते हैं या जो सगुण रूप में रहते हैं, जो इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में उपयोग करते हैं, वे लोग जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति। जरा मरण, जैसे कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो रोग हैं, इनसे मुक्त होने के लिए चिंतन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कि लोग जरा मरण मोक्षाय, इस शरीर को पाकर के, इस शरीर को पाने का जो वास्तविक उद्देश्य है, उसके लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं और अपने ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, वो ब्रह्म को जान जाते हैं और अपने संपूर्ण कर्मों को, कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, अध्यात्म को, कर्म को, इन सब चीजों को जानते हैं। तब यहां से भगवान 8वें अध्याय के बीजारोपण करते हैं कि भाई ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इनकी चर्चा 8वें अध्याय में करेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान विज्ञान योग जो 7वां अध्याय है, इसमें भगवान ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है अपने बारे में मुख्यतः बताते हैं कि मुझे कहां कहां कैसे कैसे देखा जा सकता है।
और उस ज्ञान का कैसे कैसे प्रयोग करके मुझसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, मेरी भक्ति की जा सकती है। देवताओं की भक्ति करते हुए जो जीव हैं, जो करने वाले जीव हैं, वे अल्प मेधी क्यों हैं, इसकी भी चर्चा भगवान कहते हैं देता तो मैं हूं लेकिन वो मुझे नहीं देखते। तो यही ज्ञान विज्ञान योग है जिसमें हम सब चीजों में भगवान को देखें। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यही इसका सार समझें। तो इस प्रकार 7वां अध्याय पूर्ण होता है।